कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। दोस्तों, जब हम कार्यालय में किसी पोजीशन में काम करते हैं तो हमें पत्राचार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए शासकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं, अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखे जाते, ऑर्डर लेटर क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होती है, निविदा क्या होता है, ये सब के बीच डिफरेंस। एक बहुत महत्वपूर्ण लेटर, जब कोई व्यक्ति न्यायालय में कोई केस विभाग के खिलाफ दाखिल करता है, कोई सुविधा पाने के लिए, ट्रांसफर स्टे के लिए या कोई अन्य, तो विभाग को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि उस कर्मचारी केस दायर किया है उसके तथ्य क्या हैं। तो ऐसे ऑर्डर को स्पीकिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो संस्थाओं में जो कोर्ट केस प्रभारी रहते हैं वो जानते हैं कि स्पीकिंग ऑर्डर, कई बार को नया काम सौंपा जाता है, उसके लिए ये ज्ञात करना मुश्किल होता है कि स्पीकिंग ऑर्डर क्या हो। तो मैं आपको बहुत सरल भाषा में यहाँ बताना चाहता हूँ। स्पीकिंग ऑर्डर एक कारी, जैसे प्रिंसिपल PG कॉलेज का हो, पॉलिटेक्निक SDO हो, सब डिविजनल ऑफिसर या कोई बड़े पद में बैठा ऑफिसर, इसको साइन करने का अधिकार है पत्र। वह यह ऑर्डर निकालता है और उसमें निर्णय के कारण रीजन स्पष्ट रूप से लिखता है। शब्दों में ऐसा आदेश जो खुद बोलता है, कारण बताता है, उसको पढ़ के पूरी स्थिति, ट्रांसपेरेंसी एकदम क्लियर हो जाता। जब भी इस प्रकार का आदेश बनाएं तो उसमें कारण, रीजन जरूर बताना होता है। दूसरा, पारदर्शिता, सुनिश्चित करना पड़ता है। नेचुरल जस्टिस उसमें झलकना चाहिए। न्याय के सिद्धांत अपील में मजबूत रहता है और मनमाना नहीं होता, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखकर यह आदेश बनाना पड़ता है। कोई गलत जानकारी नहीं दी जा सकती, जो जैसी जानकारी है वैसे ही बतानी होती है। मान लीजिए X नाम का कोई व्यक्ति है, उसका ट्रांसफर PG कॉलेज से जबलपुर हो गया। अब वो कोर्ट गया, माननीय उच्च न्यायालय, और वहां से स्टे। जब वह केस चलेगा तो हमें अपना पक्ष रखने के लिए या उसकी ज्वाइनिंग देने के लिए, न्यायालय के निर्णय का पूर्णतः पालन करने के लिए एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर, जो लीगल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ड्राफ्ट होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आएगा कार्यालय विभाग का नाम, आदेश क्रमांक, स्थापना, शहर का नाम, दिनांक। विषय लिखेंगे हम कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश पर माननीय न्यायालय अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थगन स्टे के संबंध में। प्रकरण लिखेंगे, क्या प्रकरण है, SX बनाम राज्य शासन विभाग। प्रस्तावना लिखेंगे, यह प्रकरण कर्मचारी श्री X पदनाम, उसका पदनाम लिख देंगे, द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में माननीय न्याय प्राधिकारी द्वारा दिनांक को पारित आदेश के तारतम्य से स्थानांतरण आदेश पर स्थगन प्रदान किया गया है। और हमको फैक्ट ऑफ द केस लिखना पड़ेगा। कर्मचारी X का स्थानांतरण जिस शासन के आदेश क्रमांक से स्थानांतरण हुआ था, उसका क्रमांक, दिनांक को जारी किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध कर्मचारी द्वारा माननीय न्यायालय अपील प्राधिकारी के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक, जो दिनांक को स्टे मिला वह दिनांक डाल देंगे। स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन पर स्टे रोक लगा दी गई है। आदेश की प्रति संलग्न की जा रही है और संस्था में प्राप्त हो चुकी है। अब उसमें विचारणीय बिंदु लिखेंगे, पॉइंट ऑफ डिटरमिनेशन, क्या माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी है, क्या स्थानांतरण आदेश का क्रियान्वयन रोका जाना आवश्यक है, क्या कर्मचारी को वर्तमान पद पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कार्डों को देखेंगे, अभिलेख को देखेंगे, स्थानांतरण आदेश की प्रति लगाएंगे, माननीय न्यायालय प्राधिकारी का स्थगन आदेश लगा और उसका सेवा अभिलेख लगाएंगे। विश्लेषण एवं कारण लिखेंगे, एनालिसिस एंड रीजन। उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय प्राधिकारी द्वारा दिनांक को पारित आदेश के माध्यम से स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन स्टे प्रदान किया गया है। न्याय के सिद्धांतों, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना प्रत्येक शासकीय संस्थागत प्राधिकारी का दायित्व है।
अतः जब तक माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश प्रभावी है तक स्थानांतरण आदेश का क्रियान्वयन किया जाना विधि सम्मत नहीं होगा। यही स्पीकिंग ऑर्डर का मुख्य भाग है और कारण है। और अंत में डिसीजन में जान उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि स्थानांतरण आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक स्टे कंप्लाइंस की जाए। आदेश फाइनल ऑर्डर निकाल देंगे हम। अतः निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है। कर्मचारी एक्स के स्थानांतरण आदेश क्रमांक दिनांक के क्रियान्वयन पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन के परिपालन में तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। कर्मचारी को उनके वर्तमान पदस्थ स्थान पर यथावत कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी डीडीओ को निर्देशित किया जाता है कर्मचारी का वेतन पूर्ववत आहरित किया जाए। यह आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय आदेश के अधीन रहेगा। आदेश का प्रभाव और ऑर्डर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और संबंधित अधिकारी द्वारा इसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। निष्कर्ष, माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश के अनुपालन में यह कारण युक्त स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया जाता है जिससे विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। आदेश अनुसार सुरक्षा प्राधिकारी प्राचार कार्यालय विभाग का नाम। तो दोस्तों, स्पीकिंग ऑर्डर के बारे में आप समझ गए होंगे और इस वीडियो को देखने से आपको स्पीकिंग ऑर्डर बनाने में बड़ी सुविधा होगी और आप एक सही विधि सम्मत स्पीकिंग ऑर्डर पारित करने में सक्षम बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।